हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 की आज है इंटरव्यू क्लास नंबर 9, यानी कि क्लास 9 आज हम करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो जो है बेसिकली साइंस सब्जेक्ट के ऊपर है कि साइंस की प्रिपरेशन जो है किस तरह से आपको करनी है। और जो चीज़ें आज बताई जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग साइंस में इतना इनफ है। ठीक है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ इंक्लूड करा दी है। आप वीडियो को देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई कमी है तो बाकी चीज़ें भी आप मुझे बताएं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ और भी मतलब लेके चलना चाहते हो तो बिल्कुल आप लेके चल सकते हैं। तो साइंस की पहली क्लास चूँकि आज ये है तो मैं बता दूँ आपको ये कि साइंस में जैसा कि आपको ये पता है कि जब हम छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि 10th लेवल तक की अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपको पता है कि फिजिक्स इंक्लूड होता है, ओके। सेकंड आपका होता है केमिस्ट्री, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी, ठीक है। बड़े हो जाते हैं बच्चे जब पढ़ते हैं बायोलॉजी तो उसमें फिर आपका जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेकिन बाकी अगर हम क्लास 10 तक का लेवल देखें तो वहाँ पे आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन चीज़ें जो है पढ़नी होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज फिजिक्स से और देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें पूरी हो पा रही हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है, वीडियो छोटा ही रखेंगे ताकि जो है अगर इस वीडियो में ना कंप्लीट हो पाए तो इसके आगे जो है हम चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो फिजिक्स की क्लास में सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, और डेफिनेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो है कैसी पूछी जाती हैं और किस तरह से जो है उसे आपको कवर अप करना है या फिर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको देखना होगा, फिजिक्स में पढ़ने की चीज़ जो है वो है मात्रक, ठीक है। मात्रक यानी कि आपको पता है यूनिट, ओके। तो मात्रक जब हम पढ़ेंगे यानी कि यूनिट, चीज़ें मैं क्लैरिफाई करते चल रही हूँ, आप जो है देखते चले। जो इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीजें हैं वो ही आपको बताया जा रहा है। तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं मात्रक, कौन कौन से होते हैं तो देखिए, पहला होता है आपका मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक होता है पहला। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो जो पहले से ही हैं वो मूल मात्रक हैं, ठीक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो पहले से ही हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। जो डराइव किए जाते हैं यानी कि जिन्हें जो है दूसरों के यूज से जो है बनाया जाता है, डिराइव किया जाता है, लाया जाता है, वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो आपको बता दूं कि मूल मात्रकों की संख्या जो है वो है 7, ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या है 7। और अगर हम बात करें तो मूल मात्रक जो है एसआई यूनिट में यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में आप कह सकते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट में जो है 7 कौन कौन से हैं पहले तो उनको देख लेते हैं हम, उसके बाद से इसके आगे हम बात करेंगे। तो हैं कौन कौन से, तो पहला देखिए, मैं हिंदी में ही लेके चल रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो और सबको समझ में आए। पहला आप देख सकते हैं लंबाई, ठीक है। लंबाई की बात कर लेते हैं हम, तो लंबाई, लंबाई, ठीक है। सेकंड आपका है द्रव्यमान। ये 7 मूल मात्रक हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द्रव्यमान। तीसरा है आपका समय, ठीक है। चौथा आपका आता है ताप, टेम्परेचर, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, ठीक है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इंग्लिश आप समझ ही रहे होंगे, इतना टफ नहीं है कि ना समझ में आए। उसके बाद से 6 नंबर पे आपका आता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पदार्थ की मात्रा। ये जो है आपका 7 मूल मात्रक जिसके होते हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से, अभी देखिए इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं।
अब देखिए इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं, इसे भी हम जान लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग हम कर लेते हैं लंबाई से। तो लंबाई का जो मात्रक होता है एसआई यूनिट में, वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया मीटर। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से। ओके, नेक्स्ट द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो आपका होता है यूनिट यानी कि मात्रक, वो होता है किलोग्राम यानी कि किग्रा। ठीक है, केजी लिखते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं केजी से। नेक्स्ट आता है आपका समय यानी कि टाइम। तो समय को सबको पता है सेकंड में हम लिखते हैं, तो सेकंड आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें। ठीक है, सेकंड, और इसे डिनोट करते हैं हम कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं सेकंड को, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यही वाला सही है, तो इसी को आप लिखें सेकंड, आप जिस तरह से स्मॉल एस बनाना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ताप। तो ताप मतलब आपको पता है, ठीक है, किस में हम नापते हैं, केल्विन में। ठीक है, केल्विन जो होता है इसका मात्रक होता है, तो आप ध्यान देंगे केल्विन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं के से। विद्युत धारा, ठीक है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया, और इसे हम डिनोट करते हैं ए से। नेक्स्ट आपका आता है ज्योति तीव्रता, इसे हम कैंडला। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं सी डी से। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं सी डी से। और नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, और जिसे हम लिखते भी कैसे हैं, मोल ही लिखते हैं यानी कि MOL। तो ये जो चीजें आपको बताई गई हैं अभी, ये क्या है, ये हैं आपके 7 मूल मात्रक। ठीक है, ये 7 हैं आपके मूल मात्रक, और इनके यूज से, ये जो बेसिक मात्रक होते हैं ये वो होते हैं, और इन्हीं के यूज से हम क्या करते हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनको डिराइव करते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आप नोट कर लें। इसके बाद से देखिए इसमें पढ़ने लायक क्या है, जो चीजें पूछी जा सकती हैं बस वही बताने की कोशिश की जा रही है आपको। ठीक है, बाकी तो अगर हम 12th तक का कोर्स लेकर के बैठे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, वैसे सारी चीजें आपको ये कुमार मित्तल की बुक से भी मिल जाएंगी, और मैंने बहुत सारी चीजें छाट करके यहाँ पे कराई गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही कर ले तो इनफ है। बाकी आप अगर और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको जानना है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई दूरी है उसको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ कि बहुत लंबी दूरी मापने के लिए। ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो, मापने के लिए हम यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक है, एक वर्ष में चली गई दूरी। तो एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कितनी होती है दूरी। तो ये होती है आपकी एक प्रकाश वर्ष की दूरी, और ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की। ठीक है, तो ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना है, इसमें जानना चाहिए, वो ये है कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या होती है। ठीक है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो उसको भी देख लेते हैं। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो होती है पारसेक। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। अब आती है बात कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, तो एक पारसेक में प्रकाश वर्ष होते हैं कितने, 3.26 प्रकाश वर्ष।
क्लियर है? एक पारसेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर हम बात करें, आपको तो ये पता ही है, हाँ ये मैंने यहाँ एरो लगा दिया है, तो इसको एरो हटा के आप इक्वल कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष में होता है एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष तो आपको पता ही है कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसे हमें मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ना, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 3.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 मीटर। ये वैल्यू होती है एक पारसेक की, किसमें, मीटर में। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर हैं आपको? तो ये है आपका प्रकाश वर्ष और पारसेक, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें, ये आपके जो है ना एग्जाम के साथ साथ, इंटरव्यू के साथ साथ कई सारे एग्जाम्स में भी ये आपके काम आ जाएगा। तो अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये प्रिपरेशन मैंने जो है इंटरव्यू के लिए ही करी है। नेक्स्ट आपका आता है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई। ठीक है, खगोलीय दूरी माप, एक क्वेश्चन की तरह से आप समझ सकते हो इसको कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है। तो देखिए, खगोलीय दूरी मापने की इकाई, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, और चलिए आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है प्रकाश वर्ष और पारसेक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए होती है, और खगोलीय दूरी जो होती है बहुत ज्यादा लंबी लंबी दूरियां होती हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि हम मात्रक पढ़ रहे हैं, तो मात्रक में बाकी सारी चीजें भी हम देख लेंगे। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि बल जो होता है, इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। नॉर्मली हम यूज करते हैं न्यूटन को। ये हम, जो कि आपको पता है कि एसआई पद्धति में हम जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं मात्रक को। ठीक है, यानी कि यूनिट्स को। तो एसआई में जो होता है ये आपका न्यूटन होता है, और यही हम हर जगह यूज भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, पता तो होना ही चाहिए ना, आप भले यूज नहीं करते हैं इसको, लेकिन सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो होता है डाइन। ठीक है, वो डायन वाला डायन नहीं समझिएगा, ये डाइन है। ठीक है, डाइन। और जो वैल्यू होती है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁵ DYNE, यानी कि डाइन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका बल, यानी कि फोर्स के लिए एसआई पद्धति में मात्रक और सीजीएस पद्धति में मात्रक। अब आती है बात कार्य की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि कार्य का क्या होता है। तो कार्य की अगर हम बात करते हैं, तो कार्य के लिए नेक्स्ट हमारा है कार्य। ठीक है, वर्क। तो वर्क के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो वर्क का जो है एसआई में क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो JOULE, जूल। ठीक है, ये आपका। और सीजीएस में जो होता है वो क्या होता है, तो सीजीएस में होता है कार्य का मात्रक अर्घ। ठीक है, अर्घ होता है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। सेम चीज है, इसे चेंज करना हो तो 1 जूल इज इक्वल टू, यानी कि जूल को हम जैसे डिनोट करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्घ। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे। आपको लिखना उखना तो है नहीं, वहां पे कोई एग्जाम लेना नहीं है आपको, जो है इंटरव्यू के पर्पज से याद करना है, तो आप इसे याद कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया था कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो अब जैसे खगोलीय दूरी की हम अगर बात कर ही चुके हैं यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही दिया जाए कि खगोलीय इकाई क्या होती है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खगोलीय इकाई क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, नॉर्मली सब लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने वाली कोई बात नहीं करनी है, मतलब जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगा है वो सारा नोट किया गया है, और मेरे लिए भी ये बेनिफिशियल है, और आई थिंक कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके,
तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है ये एनआईटी है, समझ लीजिएगा भाई, है ना। थोड़ा सा अच्छी वाली इंग्लिश में लिखा है मैंने। खगोलीय इकाई क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के जो एवरेज डिस्टेंस होता है, यानी कि जो औसत दूरी होती है, उसको ही खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि खगोलीय इकाई होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी। ठीक है, लैंग्वेज दोनों मिक्स चल रही है ताकि सबके लिए जो है बेनिफिशियल हो, कि जो औसत दूरी को जो है क्या कहते हैं, यानी कि एवरेज डिस्टेंस को। ठीक है, कि जो औसत दूरी होती है इसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अभी। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर कुछ शुरू किया गया है तो थोड़ा बहुत जो है कंप्लीट कर लिया जाए, अदरवाइज ये रह जाएगा। अब आती है बात, और क्या चीज़ हम पढ़ना चाहिए हमें या फिर पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दाब, प्रेशर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप कराऊंगी। दाब का अगर हम मात्रक देखें तो क्या होता है, पास्कल। ठीक है, दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल और बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो HERTZ, हर्ट्ज लिख रही हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका ध्वनि तीव्रता। ठीक है, ध्वनि तीव्रता। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है, हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में लिख दूं, डेसिबल। ये कुछ मात्रक जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट हैं और हमें पढ़ लेना चाहिए, तो डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विद्युत धारा। ये तीनों एक तरह के हैं, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध और विद्युत आवेश, तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता रही हूँ आपको। विद्युत धारा, ठीक है, इसका होता है एम्पियर। ओके, नेक्स्ट आपका होता है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का जो होता है मात्रक वो क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। ठीक है, वो होता है आपका कूलाम, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, कूलाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद से कुछ चीजें और भी देख लेते हैं, कुछ अदर भी जो मात्रक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए आपके इंटरव्यू के पर्पज से, और आपने पढ़ा भी होगा। ये जो मैंने आपको कराया है ना, ये आपके 12th की बुक्स का जो है एक तरह से अपने तोड़ समझ सकते हैं, या फिर मुझे जो लगा है कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके इंटरव्यू पर्पज से। और यही सारी चीजें मैंने बाकी बच्चों को भी पढ़ाई थी, तो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है, तो आई होप कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है ज्योति फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन। ठीक है, ये होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, और ज्योति फ्लक्स कहते किसे हैं भाई, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो लाइट सोर्स 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्पन्न करता है वो ही जो है ज्योति फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये मैं लिख दे रही हूँ आपको कि लाइट सोर्स 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये होता है आपका ज्योति फ्लक्स। ये डेफिनेशन भी आपकी एक हो गई ताकि आपको पता रहेगा। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो इसका मैंने आपको बता दिया है पहले से, मात्रक होता क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आप सबको पता हो चुका होगा पहले, लेकिन ज्योति तीव्रता की डेफिनेशन क्या होती है। बात अब ये आती है कि ज्योति तीव्रता की डेफिनेशन क्या होती है। तो लाइट सोर्स, सारा चीज जो कि लाइट की बात हो रही है, तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइट की ही बात करेंगे कि लाइट सोर्स 1 सेकंड में किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में कितना प्रकाश सोर्स उत्पन्न करता है, कितना लाइट सोर्स उत्पन्न करता है। ठीक है ना, किसी एक डायरेक्शन में कितना लाइट सोर्स उत्पन्न करता है। ठीक है,
तो ये होता है आपका ज्योति तीव्रता उत्पन्न करता है। तो ये डेफिनेशन है ज्योति तीव्रता की। ठीक है, अब आती है बात डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन क्या होता है? तो डॉप्सन के विषय में पढ़ लेते हैं। डॉप्सन जो होता है ये भी जो है आप कह सकते हैं कि यूनिट की तरह काम करता है। और डॉप्सन जो होता है ये ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है इससे। या फिर अगर आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है। ठीक है, नापी जाती है। ऑप्शन में अगर दे सकता है कोई आपको ऑप्शंस कई सारे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉप्सन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इसे पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट आता है मैक संख्या। ठीक है, तो मैक संख्या क्या होता है? मैक संख्या अगर हम जाने तो ये आपका होता है, लिख दूं पहले इसे मैं, मैक नंबर, मैक संख्या। ठीक है, मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है? जो सुपरसोनिक स्पीड मापने की एक यूनिट होती है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका मैक नंबर। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो यूनिट होती है मैक नंबर होता है। अगर हम लिखें इसे, तो मैक नंबर को हम डिनोट करते हैं किस तरह से? ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैक नंबर की, हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? अगर मैक नंबर जो है 5 से अधिक होता है, ये चीज समझ लीजिएगा, जरूरी है समझना। अगर मैक नंबर जो है ये 5 से अधिक होता है, तो जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं? हाइपरसोनिक होती हैं। ठीक है, यानी कि अति पराध्वनिक। लेकिन आप इंग्लिश में ही समझें, ज्यादा सही है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैक नंबर अगर 1.0 से अधिक है तो वो होती हैं सुपरसोनिक। ठीक है, मैक नंबर अगर 1 के इक्वल है, मैक नंबर अगर इक्वल है 1 के, तो ये होती हैं ट्रांसोनिक। ठीक है, अगर मैक नंबर लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटी हैं, तो ये होती हैं सब सोनिक। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैक नंबर के विषय में आपको पता हो गया कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की एक यूनिट है मैक नंबर। इसके बाद से कुछ यूनिट्स और मैं बता दूं आपको। तो पहला है शक्ति। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य, जिसका मात्रक होता है वॉट। ओके, नेक्स्ट है आपका दाब। दाब का जो होता है यूनिट यानी इकाई बार। ओके, नेक्स्ट है आपका, जो चीजें जानने वाली हैं, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं? एक अश्व शक्ति जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं, तो एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। आप सोच रहे होंगे मैम इतना उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हो। तो भाई देखिए, मैंने बताया आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो बाकी तो पढ़ा तो आपने है ही, आपसे कुछ छूटा तो है नहीं, पढ़ा तो आपने है ही। बस आपको क्या करना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे रिवाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सागर की गहराई मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सागर की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा उपकरण होता है?
ठीक है, इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। तो ये कौन सा होता है? तो ये उपकरण है आपका फेदोमीटर। ठीक है, ये जो उपकरण है आपका ये है फेदोमीटर। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आप पढ़ सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है टेस्ला। ठीक है, और आर्द्रता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, ये मैं इस तरह से लगा दूंगी तो आप समझेंगे कि मात्रक बताया जा रहा है। आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है किसे? तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। तो ये कुछ चीजें मुझे लग रहा था कि आपको बतानी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हैं आपकी। और इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो होगा टॉपिक मैकेनिक्स का। ठीक है, तो मैकेनिक्स से जो है कुछ चीजें हम कवर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और काफी सारी अच्छी चीजें बताई गई हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।